Subscribe and click the bell icon for all the television updates. अगर आप जिग्ना बहन को आपके इस घर में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं पाई, जिग्ना बहन को मैं रखूँ और अपनी बहन को ख्याल में रख सकूँ। नहीं, एक्चुअली जिग्ना बहन के ससुराल वाले काफ़ी परेशान कर रहे थे और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी वहाँ पे। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं जहन में तो थी, लेकिन उसके बाद फिर जिग्ना बहन ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए उनका ससुराल गया, वहाँ जाकर देखा तो जिग्ना बहन वहाँ नहीं थी। फिर उनके ससुराल वाले भी काफ़ी फ्री थे इस बात को कहने के लिए कि क्या पता कहाँ चले गई, हमें नहीं पता, तेरी बहन है, अब तू जाना। तो फिर जिग्ना बहन के बारे में मुझे न्यूज़ आती है कि उनको पंचायत के कुछ लोगों ने रखा हुआ अपने पास। एंड दैट टाइम आई कम टू नो कि वो घर छोड़कर भाग गई हैं। और फिर वहाँ पर मेरे फादर आते हैं, फादर बोलते हैं एज़ यूजुअल कि नहीं, जो लड़की का जो ससुराल है वही उसका घर होता है, जहाँ के डोही निकलती है अर्थी वहीं से निकलती है। तो बट बीइंग रूप मैं यही कहता हूँ कि जब उनकी मर्ज़ी नहीं है वापस जाने की तो आप क्यों भेजना चाहते हैं उन्हें। और वहाँ पे पंचायत के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सीनियर अथॉरिटी जिन्होंने संभाल रखी है, उनको मैं अपनी बात से कन्विंस कर लेता हूँ और जिग्ना बहन को वापस अपने घर लेकर आता हूँ। तो मुझे 3 दिन की मोहलत दी गई है, तो इन 3 दिनों में मुझे अपनी बहन को समझाना है, जो उनकी बातें वो मुझे समझनी है। तो बातचीत के बाद क्या निकल के आता है वो तो आने वाले एपिसोड्स में आप सबको देखने को मिलेगा। बेसिकली शमशेर सिंह इस बात से खफा है, वो अपनी बेटी को घर के अंदर दाखिल होने नहीं दे रहे और ऊपर इशिका से कहीं लेके जा रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं कि अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, मतलब वो कहते हैं मेरी जिग्ना बहन को। तो मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक नया ढाबा ओपन किया, एक नया बिज़नेस शुरू किया है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो यहाँ नहीं रह सकती तो उनको मैं रखूँगा, मेरी बहन है और उनका मैं अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। तो मैं जिग्ना बहन को अपने साथ अपने ढाबे पे लेकर जाता हूँ। फिर वहाँ जाके मुझे वो पूरा जो किस्सा है वो बताती हैं, ससुराल में उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पीड़ा है, वो मुझे समझाती हैं। फिर मुझे वहाँ पे एक चीज़ और नहीं पता लगती है कि उनको एक ऐसा शख्स पसंद आ गया है जो उनकी इज़्ज़त करता है, जो खुद से ज़्यादा उनसे प्यार करता है और वो मेरा कुलीगी थे मतलब। तो ये 2 एलिमेंट्स हमारी लाइफ में बड़े सरप्राइजिंग हैं। तो ये इस चीज़ों का खुलासा होगा अभी। जिग्ना जो है, जिग्ना बहन जो है वो कहीं भाग गई है। जब अपनी ससुराल गई थी, ससुराल वाले उनको प्यार नहीं करते हैं तो फिर वहाँ से भाग गई है। तो उनको थोड़ी तकलीफ़ है, हम लोगों को पता नहीं है कि जिग्ना बहन कहाँ पे है। तो इसलिए मैं मम्मी जी के साथ उनको थोड़ा सा शांत करती हूँ कि नहीं, सब हो जाएगा, जिग्ना बहन मिल जाएंगी। और जिग्ना बहन मिल जाती हैं तो उनको मैं कहती हूँ कि एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए कि उनको तकलीफ़ क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ससुर जी काफ़ी नाराज़ हैं, उनको घर में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, जो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि पति के साथ एक बार शादी हो गई तो पति चाहे कुछ भी करे लेकिन लड़की को उसके साथ ही रहना है। तो वो उसको मारे पीटे या कुछ भी करे। तो जो शमशेर जी के ख़यालात हैं वो इस तरीके के हैं। लेकिन अभी हम लोग जो शो कर रहे हैं वो थोड़ा मॉडर्नाइज्ड थिंकिंग का शो है। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर जिसको जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। तो जिग्ना का भी यही है, जिग्ना रो रही है वहाँ पे अपने ससुराल में जाके और उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमारे साथ आके रह सकते हैं। वैसे इशिका रूप कह सकते हैं कि बस फिर घर छोड़ के जा चुकी? नहीं, इशिका रूप अपने जो उन्होंने ढाबा बनाया है घर के एकदम बगल में, तो इसलिए वॉक करके जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।